आज हम बात करना चाहते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार फोन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को और वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं। और ऐसा कोई भारतीय न्यूज चैनल या भारतीय न्यूज़पेपर ये नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये न्यूज ब्रेक की है जर्मन के एक न्यूज़पेपर ने, जो आज की डेट में एक हाईलाइट है वर्ल्ड में। इस न्यूज़पेपर का जो नाम है वो है फ्रैंकफर्टर एलजेमाइन। इस न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट ब्रेक की है और इसने कहा है कि जून के अंदर लास्ट कॉल जो की थी वो 17 जून से लेकर और लगभग अब तक यानी अगस्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मोदी जी ने फोन पिक ही नहीं किया। मैं यहां पर सल्यूट करता हूं मोदी जी को कि वही नाइस सर, जो इंसान पूरे देश की बेइज्जती कर रहा है, जो इंसान ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड है, और इसी बात से जो मोदी हैं वो ऑफेंड हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम डेड इकोनॉमी वाले हैं तो हमसे क्या बात करनी है, बाहर में जाओ तू होगा घर का अपना व्हाइट हाउस का इंचार्ज, अमेरिका का इंचार्ज, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वट एवर यू आर, बट अगर आप हमसे इज्जत से बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करते, जो मर्जी कर ले यार तू, चल 50% टैरिफ लगाना लगा दे, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम। अब ये न्यूज़पेपर ये भी कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो 50% टैरिफ लगा रहा है उसका केवल रीजन ये नहीं है कि रशिया से भारत जो है ऑयल परचेस कर रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पर, जबकि 4 साल पहले 3 साल पहले जब ये वॉर शुरुआत हुई थी तो खुद अमेरिका ने बोला था कि ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए भारत को रशिया से ऑयल परचेस कर लेना चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस पर, और हमारा ऑयल जो वहां से लेते हैं हम अपना जो जरूरत का होता है रख लेते हैं, बाकी हम सारा रिफाइन करके आगे यूरोप को और अमेरिका को बेचते हैं, और हमारे जो बायर है वो अमेरिका और यूरोप है, वो अब भी बाय कर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि अगर आपको आपत्ति है हमारे ऑयल परचेस करने से, आप बाय क्यों कर रहे हो यार? एस जयशंकर साहब ने खुद बोला कि भाई आपको बाय करना ही नहीं चाहिए, आपने कोई फोर्स तो किया नहीं है कि आप हमारा तेल परचेस करें ही करें, आपको दिक्कत है आप तेल मत लीजिए, सिंपल, हम और मार्केट ढूंढ लेंगे जहां हमें बेचना है। और एक न्यूज लास्ट वीक मैंने ब्रेक भी की थी कि भारत के जो डीजल के टैंकर्स थे वो चाइना चले गए, चाइना ने बोला हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाय कर लेंगे। तो अगर आपको बाय करने में दिक्कत है मत करिए, कौन फोर्स कर रहा है बाय करने के? असल दिक्कत जो है, ये जो न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्टर नाम का, ये कहता है कि जो दिक्कत आई है डोनाल्ड ट्रंप को वो ये दिक्कत है कि मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने में तेरी कोई भूमिका नहीं थी, और ना उसको सपोर्ट किया पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब अगर नोबेल पीस प्राइज मिल जाता तो मुंह उसका खुल जाता, यही करके हंसता है वो, खुश होता है वो कहता मोदी जी हमारा दोस्त है, हमने आपने हमको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया, और वो खामा में कह रहा है मुझे क्रेडिट दो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए, वरना ये न्यूक्लियर वॉर हो जाता, वो तो मैंने रुकवा दिया, राइट? वो अभी भी यही कह रहा था रशिया और यूक्रेन का वॉर अगर मैं रुकवा दूं तो मैं जन्नत चला जाऊंगा, मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। भाई तू कुछ भी कह सकता है, तेरा मुंह है, कौन तेरे को रोक लेगा? हमने कल एक वीडियो बनाया था, हमने बताया था आपको कि किस तरीके से अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मेंटल स्टेबल नहीं है, ठीक है? मोदी जी ने बोला मैं बात ही नहीं करनी भाई आपसे, क्योंकि आप जो बात बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जो आज बोलेंगे कल नहीं बोलेंगे, और दूसरी बात आप झूठ बोलते हैं। अगर आपको बात करनी है भारत के प्रधानमंत्री से तो पहले सीख लीजिए कि बात कैसे करते हैं, इज्जत कैसे दी जाती है। आप बाहर बोल रहे हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, हम भारत को डिस्ट्रॉय कर देंगे इकोनॉमी को, हम जो है रशिया के ऑयल परचेस करने के लिए भारत पे भयंकर टैरिफ लगाएंगे, आप बाहर तो ये बोल रहे हो, अंदर आप कह रहे हो कि मोदी जी बात कर लो हमसे, हम डील कर लेंगे आपस में मिलकर, चुपचाप कुछ बातचीत हमारी हो जाएगी, हम कर लेंगे। आप मोदी जी बोलते ऐसे काम नहीं करेंगे भाई। मोदी जी इज अ लीडर सिलेक्टेड बाय 140 मिलियन पीपल, 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा यार, ठीक है ना? तो ऐसे तो हम लोग नहीं दबते किसी से और ना हम सुनते किसी की। अच्छा, पाकिस्तान जो अमेरिका की नाजायज औलाद है, उस पाकिस्तान ने एक बात बोली। पाकिस्तान अभी रिसेंट ट्वीट कर रहा है कि भारत ने जो है जम्मू कश्मीर में से पूरा पानी छोड़ दिया है और हमारे गांव के गांव बह रहे हैं और हमारा ये हो रहा है। पहली बात तो यार ये कि जब जम्मू में बाढ़ आ गई है, जम्मू कश्मीर बाढ़ आ रखी है, चिनाब नदी जो लगभग 200-300 मीटर चौड़ी होती थी अब वो 4-5 किलोमीटर चौड़ी होकर बह रही है, तो भारत ने क्या करना पानी का? वो तो नीचे बह के जाएगा ही। पहले तुम दुखी थे पानी छोड़ते नहीं, अब पानी कह रहे हो पानी रोक लो, छोड़ो मत। बड़े बड़े
बेगैरत लोग हो यार तुम। ऊपर से इनको मिलते हैं निसार जैसे लोग, जो इनके सुप्रीम कोर्ट के लीडर थे, कि मैं पैसे से डैम बनवाऊंगा, लोग की आम जनता के पैसों से, और सारा पैसा लेके भाग गया अमेरिका। ऐसे से तो लोग हैं इनके पास। पर बहरहाल अगर तुमको यार बाढ़ आ रही है, यहाँ जम्मू में बाढ़ आ रही है, कश्मीर बाढ़ आ रही है, पानी तो नीचे ही बह के जाएगा ना। हम क्या करेंगे उस पानी का? हम क्या 10-10 बार नहाना शुरू कर दें क्या? या हम पानी ज्यादा पीना शुरू कर दें? क्या करें हम पानी का? पानी तो बह के नीचे जाएगा। जब आ रहा है बाढ़ तो आएगी बाढ़। भाई चिनाब नदी में बाढ़ आ रही है, झेलम में बाढ़ आ रही है, सतलुज में बाढ़ आ रही है, क्या करें उस पानी को? वो तो बाढ़ में आएगी तो बाढ़ बहेगी। मौसम पानी का है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है ऊपर, तो क्या करा जाए? अच्छा, पाकिस्तान ने नया शुरू कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है हम अफगानिस्तान के नाम पर फिर से पैसे खाएंगे, और हमारा इस बार जो क्लाइंट होगा वो होगा चाइना, और दूसरा क्लाइंट हमारा अमेरिका। हमेशा का जो क्लाइंट हमारा वो है अमेरिका। क्यों? पावर गेम शुरू होने वाला है हम पे अफगानिस्तान के अंदर, उनके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उनके यूरेनियम के लिए, उनके कॉपर के लिए, उनके आयरन के लिए, लिथियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए। और वहां पर दो लोग इंटरेस्टेड है, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका। अब बीच में सेंटर कौन चाहिए? पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है बार बार व्हाइट हाउस के, आ जाओ भैया, फिर आ जाओ एक बार, तुमसे थोड़ी लास्ट टाइम बात कम हो पाई थी, फिर आ जाओ, इस बार थोड़ा अच्छे से खाना खा के जाना, बढ़िया वाला। राइट? वही जो आसिम मुर्गी बुला लेते हैं, और आसिम मुर्गी वहां जाता है और लेट जाके ट्रम्प के सामने, अरे डैडी डैडी आप ही हो, जो कुछ भी हो, जो आप बोलो, आपने युद्ध रुकवाया? हाँ जी आपने रुकवाया। हालांकि कल पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो साथ में उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया है कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध रुका था, हमने ही बोला था भारत को युद्ध रोक दो, इसमें अमेरिका को कोई रोल नहीं था। बातचीत की अमेरिका ने हमसे भी की, उनसे भी की, बट इसमें उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। बस जो फोन पर बात हो रही है वो हो रही है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। अब जैसे ही ये बात बोली, अमेरिका ने बोला भाई तुमने ऐसा क्यों बोला? तो वो बोले कि यार चाइना वाले आए थे, वो बोले कि तुमने हमारा इतना पैसा खा रखा है, ऐसे नहीं बोलते तुम। चाइना ने कॉलर टाइट किया, जरा इतना पैसा खा के बैठा, क्या बोल रहा है, अमेरिका बाप हो गया, बात तो हम ही। तो टाइट हो गए चाइना पाकिस्तान वाले, जाके उन्होंने बात बोल दी कि ट्रंप का अमेरिका का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, भारत पाकिस्तान के बीच ही बात हुई थी, और पाकिस्तान ने ही भारत को रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध रुकवा दो। यहां पर बात आ गई फिर। अच्छा, एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया है, जहां ये बारिश का पानी जो चिनाब है, झेलम है, ये सब जा रहे हैं, जो नीलम झेलम से बोलते हैं, वो पानी जा रहा है वहां। वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया कि पंजाब को कैसे बचाया जाए इस बारिश के, बाढ़ के पानी से, तो विस्फोट कर रहे हैं वो जमीन में। उससे क्या होता है, गड्ढा बन जाएगा। जैसे मान लो ये नदी जा रही है पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान की तरफ, और जा रही है, एंट्री हो रही है पंजाब में। जहां से एंट्री हो रही है उससे थोड़ा सा पहले उन्होंने क्या करा, दूसरी साइड में विस्फोट कर दिया, जमीन खोद दी। तब क्या नदी का पानी कहाँ जाएगा? पानी वहां जाएगा जहाँ गहराई होगी, तो पानी शिफ्ट हो गया, चल दिया। अब वो चल दिया सिंध वगैरह में, जो नीचे के एरियाज हैं उनके। पाकिस्तान कहता है कि यार हमारे देश में एक ही जो प्रांत है, सूबा है, वो है पंजाब, हमें उसकी फिक्र है, बाकी मरो डूबो कोई मतलब नहीं हमारे को। इसमें कितनी सच्चाई है मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, बट ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज है, जो पंजाबी लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि बारिश के पानी को, बाढ़ के पानी को यहाँ मत आने दो, इसको भोड़ के, बम फोड़ के, चाहे जो मर्जी करो, इसको नीचे ले जाओ, शिफ्ट कराओ इसको, मतलब बाहर के एरिया से पहुंचा दो इसको नीचे, सिंधु वगैरह तक। सिंधु से नीचे चला जाएगा, अरब गिर जाके। ये चल रहे हैं क्लेम्स। सच्चाई है या नहीं है मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं और चल रहे हैं, और अलाउ होता तो मैं यहाँ पर वो वीडियो जरूर चला देता। खैर एनीवेज, इसके बाद अब जो न्यूज आ रही है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग साहब, वो बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं मोदी जी और पुतिन का, और वो ग्रांड वेलकम चाहते हैं करना इनका। वो चाहते हैं कि ये पावर गेम शो करते हैं एससीओ के अंदर, कि भाई देखो चाइना जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के बराबर आगे खड़ा हो गया है, और हमारे जो साथी हैं वो भारत और रशिया जैसे ताकतवर देश हैं, जो कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स जो है उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको बल्कि चेंज कर सकते हैं, और काफी पावरफुल देश हमारे साथ है वर्ल्ड में। अगर चाइना, रशिया और भारत, जो हमने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया आरआईसी ट्रोइका के बारे में, ये तीन देश साथ आते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर्मी इनके पास है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ इकोनॉमी इनके पास हो जाएगी, जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है इनकी, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट जो कुछ भी चाहिए एक वर्ल्ड ऑर्डर हिलाने के लिए सब कुछ तो इनके पास है। और एससीओ में खाली 3 देश नहीं आ रहे, और भी देश आ रहे हैं, 20 देश, तो एससीओ की और इस टाइम वाहवाही हो रही है। और ऐसी बहुत बड़ी डील पेंडिंग है जो कि हो सकती है भारत के मोदी जी के वहां जाते ही।
और अगर ये हो गया, देखो आज क्या हुआ, आज से कल हुआ था वैसे तो लागू, जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ था भारत के ऊपर, यानी कल से 27 अगस्त 2025 से भारत के ऊपर पूरा 50% टैरिफ लागू हो गया है। और आज बाजार गिरना ही था और बाजार गिरा भी, बट बहुत ज्यादा नहीं गिरा, 150-200 पॉइंट गिरा। सरकार ने यही बोल दिया कि जो जो सेक्टर से प्रभावित होंगे हम उनको और कहीं और से इनकम ला के देंगे, हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, हम उनको पैसे देंगे, फंड करेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा सेंटिमेंट गिरे नहीं है। बट रशिया और चाइना, इंडिया अगर कोई डील कर लेते हैं तो इट्स विल बूम, तो बाजार में बूम आएगा। और मुझे लगता है कि डील पेंडिंग है, ये डील हो रही है। एससीओ में कुछ तो बहुत बड़ा निकल के आएगा भारत और चाइना को लेके, ये आई कैन अश्योर यू, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब आप लोग क्या लगता है, अपने राय कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।